सो हे गाइस, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट अर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस देखो यार, फाइनली इतना लेट होने के बाद कई सारे बच्चे जो है बीएचयू की हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर रहे थे रेगुलरली, है ना, कि कुछ तो पता चल सके कि क्यों लेट हो रहा है इतना, क्या मतलब क्या रीज़न है या कब तक रिजल्ट आएगा। मतलब कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा था, कुछ भी गाइस ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा है बीएचयू की वेबसाइट पे जिससे कुछ भी थोड़ा सा है ना अंदाज़ा लग सके। तो बहुत सारे बच्चे गाइस पे कांटेक्ट कर रहे थे, जो भी 4 हेल्पलाइन दी गई हैं, कुछ तो टीचर्स के नंबर पे भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गाइस इतना ज़्यादा जो है कि कॉल आने पर है ना वो लोग भी रिप्लाई नहीं दे रहे थे सबका, है ना, मुश्किल से किसी एक का रिप्लाई हो जा रहा था तो बहुत था। तो बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो गए थे। हम भी गाइस थोड़ा सा है ना इसमें लगे हुए थे, इस चीज़ में गाइस लगे हुए थे। लेकिन वही था, फिर इतने ज़्यादा मतलब कांटेक्ट करने के बाद सो गाइस इतना ज़्यादा वो लोग कांटेक्ट कर रहे थे और जो टीचर का नंबर जिनके पास था वो लोग इतना बांट दिए थे हर जगह कि गाइस वो लोग भी नंबर नहीं उठा रहे थे, किसी का कॉल नहीं उठा रहे थे। लेकिन फिर भी गाइस कोशिश किया हमने और रिक्वेस्ट करने पर एक मैडम से बात हुई। तो गाइस किसी तरह रिक्वेस्ट करने पे वहाँ के मैडम जी से बात हुई और वो चीज़ उन्होंने थोड़ी बहुत चीज़ें हमसे क्लियर कर ली। तो गाइस उन्होंने हमसे थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर की, तो उन्होंने थोड़ा बहुत हिंट दिया कि जैसे कि मैंने पूछा फटाक से भाई कि 6th 9th का रिजल्ट आखिर कब तक आएगा या फिर इतना लेट क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि देखो कैंडिडेट लिस्टिंग हो रही है 6th 9th की कैटेगरी वाइज, क्लास वाइज, है ना, तो रिजल्ट जल्द ही पब्लिश कर दिए जाएंगे। ये अभी शायद 1-2 दिन पहले की बात है। तो गाइस हमने 11th के लिए भी फटाक से पूछ लिया कि 11th के लिए क्या अपडेट है। तो उन्होंने बताया कि कट ऑफ एनालिसिस किया जा रहा है, जल्द ही कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा, है ना, कि कितने से कितने परसेंटेज के बीच में पहला मेरिट लिस्ट आएगा, किसको कॉल किया जाना है, समझ रहे हो, कितने परसेंटेज के ऊपर से। तो ये चीज़ हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी बता दिया था। लेकिन गाइस कुछ बच्चों ने कहा भैया अभी पोर्टल तो खुला हुआ है मार्कशीट अपलोड करने का, फिर कैसे मान ले कि ये सब काम हो रहा होगा। देखो गाइस अभी हम आपको एक बहुत ही बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि गाइस पोर्टल बंद हो चुका है ना। विदिन 24 आवर जो भी बात हुई थी उसके बाद गाइस 24 आवर के अंदर ही पोर्टल वो बंद हो चुका है। यानी कि अब अगर आप बीएचयू की वेबसाइट पे जाओगे, सो गाइस अभी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं स्क्रीन पे। अगर आप बीएचयू के वेबसाइट पे जाओगे और फिर आप क्लिक हियर टू अपलोड मार्कशीट करोगे, फिर साइन इन करोगे, ठीक। लेकिन गाइज वहाँ पे जब आप साइन इन करके डैशबोर्ड आप खोलोगे तो आपको वहाँ पे 6th नंबर का ऑप्शन नहीं दिखेगा। 6th नंबर का ऑप्शन जानते हो क्या था? वही तो था आपका मार्कशीट अपलोड करने का, वो अब आपको नहीं दिखेगा, वो वहाँ से रिमूव किया जा चुका है। यानी कि गाइज अब अपना मार्कशीट आप वहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। पूरी तरीके से गाइज वहाँ पे वो चीज़ रिमूव किया जा सका है। वेबसाइट में थोड़ी सी चेंजेस कर दी गई हैं पोर्टल में, तो समझ रहे हो। यानी गाइज का मतलब क्या है कि जियो रजिस्टर किए थे वो अपना सिर्फ डैशबोर्ड देख सकते हैं, वो अपना रिजल्ट अब 10th का मार्कशीट जो है अपलोड नहीं कर सकते हैं, तो समझ रहे हो। तो गाइस अब इसका ये मतलब है कि इनपुट जो है पूरी तरीके से बंद हो चुका है, अब सिर्फ देर है आउटपुट आने की, जो कि गाइस इस वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। हो सकता है 6th और 9th का रिजल्ट पहले आ जाए क्योंकि उनका ई लॉटरी जो है पहले ही हो चुकी है। तो हो सकता है उनका रिजल्ट बहुत पहले ही आ जाए। अगर 11th की बात करें मेरिट लिस्ट के, ठीक, हो सकता है दोनों एक साथ भी आ सकता है ना, ऐसा कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन हाँ गाइस अब आप लोग बिल्कुल भी जरा सा भी टेंशन मत लो, बहुत ही जल्द आ जाने वाला है। अच्छा कुछ बच्चे ये भी सोच रहे थे कि भैया क्या ऐसा मतलब ऐसा अब तो हो गया, इतना लेट होने के बाद यार कौन वेट कर रहा होगा सीएचएस का, है ना, मतलब तो शायद ही कोई एडमिशन ले, बहुत लोग छोड़ चुके होंगे। तो गाइस ये बात हमारे दिमाग में भी आई थी, है ना, कुछ दिन पहले। तो इसीलिए हमने कम्युनिटी टैब में गाइस एक पोस्ट क्रिएट किया था, है ना, जहाँ पे लोग वोट दे सकते हैं कि क्या आप अभी भी वेट कर रहे हो या आप कहीं और एडमिशन ले चुके हो या आप कहीं और एडमिशन ले चुके हो। अगर सीएचएस में आपका हो जाता है तो आप वापस चले आओगे। तो गाइस आपको जान के भी हैरानी होगी कि देखो 100 लोग जब वोट किए थे शुरुआत में, तब भी परसेंटेज का जो रेशियो था लगभग इतना ही था, है ना। 60% लोग तब भी वेट कर रहे थे, 7 से 8% लोग जो है वो एडमिशन नहीं लेंगे सीएचएस में। और गाइस जो बचे हुए हैं ना 33-34% बच्चे हैं वो कहीं और एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन अगर सीएचएस में हो जाता है तो वो चले आएंगे। तो सोच रहे हो। और अभी का रिपोर्ट है कि 850 से भी अधिक बच्चे वहाँ पे अपना वोटिंग कर चुके हैं। और अभी भी आप रिजल्ट जाके वहाँ पे देख सकते हो, जो परसेंटेज बेसिस पे है 60% लगभग बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं, है ना। कंपटीशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है कि नहीं यार अब तो आराम से सीट मिल जाएगी, है ना, ऐसा नहीं है। अभी भी यार बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। और जो बच्चे एडमिशन अभी भी है गाइस यही आप है ना, 7% बच्चे बस छोड़े हैं, बाकी जो गाइस 33-34% बच्चे हैं ना वो अभी भी कहीं और एडमिशन कहीं और एडमिशन तो करवा लिए हैं, लेकिन अगर सीएचएस में हो जाएगा तो वो चले आएंगे। तो ये देख
रहे हो रिपोर्ट, तो इससे भी पता चलता है कि नहीं भाई, है ना, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिए एकदम से। तो कंपटीशन अभी भी बरकरार है, अब लोग एकदम से ऐसा मत सोचो, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं, फिलहाल इतना लेट जो हो रहा है और जो वेट करना पड़ रहा है वो तो गाइस सबके लिए, है ना, थोड़ा चिंता का बात है। सारे पेरेंट्स लोग भी चीज़ पूछ रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं यार, अब समझ जाओ इनपुट बंद हो चुका है तो आउटपुट भी बहुत जल्द आ जाने वाला है। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और 11th वालों आप लोग एकदम टेंशन, देखो गाइस 6 और 9 का तो रिजल्ट आएगा, डायरेक्ट बच्चों का नाम आएगा जिनका सिलेक्शन हुआ है। और रही बात 11th की, तो उनका भाई मेरिट लिस्ट आएगा, और पहली मेरिट लिस्ट हाई आएगी। इस पर आप लोग ज़रा सा भी एकदम टेंशन मत लेना, है ना, कि पहली मेरिट लिस्ट हाई आ गई यार, अब तो मेरा हो ही नहीं सकता। देखो गर्ल्स में सेकेंड मेरिट लिस्ट आने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, बहुत ही कम, है ना के बराबर। लेकिन बॉयज़ में सेकेंड मेरिट लिस्ट आता है गाइस, है ना, जो कि पिछली बार भी आया था काफ़ी हद तक। तो ऐसा एकदम टेंशन मत लो, बॉयज़ में आ सकता है सेकंड मेरिट लिस्ट। बॉयज़ में सेकंड मेरिट लिस्ट आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक रीज़न और है गाइस, जो मैं आसपास देख रहा था कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट भी बता रहे थे, जैसे कि जिनको एडमिशन लेना ही नहीं है ना, तो मतलब वो तो अपना भाई, लेकिन गाइज वो तो अपना पोर्टल पे मार्क्स जमा कर दिए हैं और कुछ भी जमा कर दिए हैं, मतलब उनको एडमिशन हो चाहे ना हो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन लोग गाइज, है ना, ऐसा अपना मनमानी नंबर जमा कर दिए हैं, 100 में से 99, 98, ताकि बस मेरिट लिस्ट में आ जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है एडमिशन हो चाहे ना हो। तो गाइज ऐसा भी कर दिए हैं। तो इससे होगा क्या, जब एनालिसिस होता है तो मेरिट पहला जो होता है मेरिट लिस्ट वो हाई चला जाता है। बस यही सब कुछ कारण होते हैं ना। लेकिन आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, है ना, ऐसा नहीं होगा कि 100 में से जिसका 99 सब जमा कर दिया है उन लोग का एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ही नहीं है। लेकिन आप ये भी सोच सकते हो कि भैया मार्कशीट तो फ़ोटो भी खींच के जमा करनी थी, तो क्या वो लोग जमा नहीं किए होंगे? कुछ जमा किए हैं यार, वो लोग अपना ओरिजिनल जमा किए होंगे। लेकिन गाइज इस चीज़ को, है ना, सॉफ्टवेयर कोई मिला नहीं सकता कि आपका सर्टिफिकेट का जो फ़ोटो अपलोड किए हो उसका नंबर देख के फिर जो आपने मैनुअली हाथ से किया है उसको देख के करे, है ना, ऐसा नहीं है। उसे मैनुअली ही, उसे गाइस सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता, उसे कोई इंसान ही करेगा। लेकिन गाइस अगर ऐसे कितने हज़ारों बच्चों गाइस ये सब भरे हुए हैं, अगर सबका गाइस ऐसे मिलाया जाएगा एक लोग का, तो फिर ऐसे साल बीत जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने गलत डाटा अपने अपलोड कर दिया है, मार्कशीट कुछ और किया, डाटा कुछ और भर दिया है, उनका तो एडमिशन नहीं होना है। और वही कारण होगा कि आपका जो कट ऑफ है, जो ठीक है हाई, पहला कट ऑफ, पहला मेरिट लिस्ट हाई तो चला जाएगा, लेकिन बच्चे नहीं पहुँच पाएंगे, तो गाइस फिर मेरिट लिस्ट को कम किया जाता है। तो यही चीज़ है गाइस, समझ रहे हो। अच्छा एक चीज़ और है कि जो BHU की वेबसाइट है ना, जैसे अगर सिर्फ CHS के हाथ में होता, सिर्फ CHS स्कूल के हाथ में होता, तब तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता, बहुत जल्दी भी हो जाता। लेकिन गाइस BHU की जो वेबसाइट है वो सिर्फ 6th 9th या 1 2 ये सब को नहीं मैनेज करती है। वो पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट जो भी फैकल्टी है और भी है ना, BHU की आप देखते हो तमाम फैकल्टी BHU में चलती हैं, तो गाइस वो सबको मैनेज करती है उसी साइट पर, समझ रहे हो। तो इसी के कारण गाइज, अब देखो वहाँ पे काम करने वाले यार हमारे आपके तरह इंसान ही तो हैं, उनकी भी तो फैमिली है। और आप एक चीज़ देख पा रहे होगे इस समय कि बनारस में डेंगू का कहर किस तरह हो रहा है, आप देख ही रहे होगे, है ना। कोरोना तो अलग ही चल रहा है, डेंगू और ऊपर से तबाही मचा रहा है। तो गाइज इंसान ही तो है ना। अब सरकारी नौकरी है सबकी यार, मतलब किसी के परिवार में कुछ हो गया, किसी कुछ हो गया, छुट्टी पे चले गए या कुछ, है ना, अर्जेंट हो गया, तो ऐसा भी करके लेट हो जाता है कभी कभार। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो है नहीं कि नहीं इनको निकाल दिया, उनको रख लिया, उनको निकाल दिया, कर दिया। सरकारी है तो थोड़ा सा यार, और इतने सारे चीज़ों को, पूरी यूनिवर्सिटी है, इतने सब कुछ मैनेज कर रही है, तो गाइज थोड़ा बहुत इधर उधर अगर हो जाता है तो यार कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसा कि अपडेट आपको हमने बता दिया, आप चेक भी कर सकते हो, जो 11th के स्टूडेंट हैं अपना साइन इन करके पोर्टल खोल के देख सकते हो आप। वहाँ पर अपनी मार्कशीट अब चेंज क्या, अब तो आप अपलोड ही नहीं कर पाओगे क्योंकि वो ऑप्शन ही वहाँ से रिमूव हो चुका है। तो समझ रहे हो, यानी कि वेबसाइट पे गाइस हरकत हो रही है। आपका जल्द ही जल्द, है ना, शायद इसी वीक में, आज या कल या परसों, मतलब 2-3 दिन के अंदर ही आपका कुछ ना कुछ आपको अपडेट देखने को ज़रूर मिल जाएगा। आप लोग बस एकदम अब नज़र बना के रखो नोटिफिकेशन पे, चैनल के नोटिफिकेशन ऑन किए रहो, साथ ही साथ BHU की वेबसाइट पे भी, है ना, बिल्कुल भी अब टेंशन मत लो। और गाइस फाइनली यही कहूँगा कि यार बहुत ज़्यादा अर्जेंट है आपको या बहुत ही नंबर कम है, प्लीज़ आप लोग अपना एडमिशन कहीं और ले लो, है ना, लिए रहो यार, है ना, हो जाएगा। CHS में तो चले आना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग एडमिशन लिए रहो। ऐसा ना होना चाहिए कि अगर आपका CHS में नहीं हुआ तो आसपास के स्कूल में भी एडमिशन नहीं हो पाया। तो ये चीज़ समझ रहे हो, पैसा बहुत ही कम लगना है उधर, सब पैसा ही बहुत कम लगना है उधर, कैसे कोई बात नहीं है, समझ रहे हो, बहुत ही आसानी से आप वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाओगे। लेकिन गाइज अगर आप एडमिशन कहीं और भी नहीं लिए रहोगे, आपका हो भी नहीं पाया, तो सोचो फिर
क्या मतलब है। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग प्लीज़ अपना एडमिशन अगर कहीं है ना अर्जेंट है कि कहीं स्कूल में कि भैया नहीं लेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो भाई प्लीज़ करवा लो एडमिशन। और CHS में हो जाता है तो यार बहुत अच्छी बात है, चले आना, मस्त है ना। पूरी पढ़ाई तो आपकी करनी है, वहाँ पे करवानी ही है, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि CHS किस बोर्ड से रिलेटेड है ना। देखो गाइज मैं बता दूँ, CHS जो है CBSE बोर्ड को फॉलो करता है, CBSE के रूल्स एंड गाइडलाइंस को। तो मैं ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दूँ, CHBS हो गया चाहे CHGS हो गया, वो CBSE के गाइडलाइंस को फॉलो करता है, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो। लेकिन टीचर्स अच्छे हैं ना, जो भी यूपी बोर्ड से भी बच्चे आते हैं उनको भी वहाँ के जो टीचर्स है गाइज वो सब कुछ समझा सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि केवल इंग्लिश टू इंग्लिश ही बातें करेंगे, समझाएंगे, और जो हिंदी यानी यूपी बोर्ड से आया होगा उनको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। बाइलिंगुअल चलता है, तो समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको वहाँ पे। भाई इतने एक्सपीरियंस टीचर हैं, आपको किसी चीज़ में डाउट नहीं आने वाली है, तो ये चीज़ ध्यान रखो। अच्छा कुछ बच्चे जो अच्छे हैं, मतलब वो तो भाई ऑलरेडी फोकस कर रहे हैं अपने अपने गोल पे, है ना, ले लिए कहीं ऑनलाइन कोचिंग या कहीं कुछ पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, और ऐसे वेट कर रहे हैं। वेट करने का ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी ना करो, समझ रहे हो। वेट करने का मतलब है आप साइड में किसी और चीज़ का भी फॉर्म कंपटीशन का डालते रहो, या फिर आप अपनी पढ़ाई जो भी आपका गोल है, IIT JEE NEET NDA, मतलब जो भी आपका गोल है उस पर आप अपनी फोकस किए रहो, है ना, पढ़ाई करते रहो, और ये मिल जाता है तब तो वाह क्या बात है यार, अच्छी बात है फिर, समझ रहे हो। तो गाइस फाइनली हम आपको यही अपडेट देने आए थे, और जल्द ही कुछ लगता है बहुत ही भयंकर अपडेट आने वाली है। और नए जो बच्चे हैं जो 2022 के लिए कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग बने रहो थोड़ा सा देर और, है ना। बहुत ही जल्द गाइज ये पूरा है ना फिनोमिना ख़त्म होने वाला है, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और काउंसलिंग डेट भी जल्द ही आएगी, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो गाइज मिलता हूँ आपसे फिर अगले वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।